आज अत्यंत दुख की घड़ी की बात है, क्योंकि आज मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, पूरे भील प्रदेश का शेर, समाज के लिए काम करते हुए आज बलिदान हो गए। लेकिन फिर भी मैं भगवान से ये विनती करना चाहता था कि उनका जो सपना था, वो सपना भाई जगदीश भाई पांडोर साहब पूरा करके जाते हमारे साथ में, तो बहुत अच्छा लगता हमको। वो जगदीश भाई पांडोर हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं। वो उनकी बलिदानी ऐसे नहीं हुई है। उन्होंने एक सपना देखा था भील प्रदेश का, और भील प्रदेश बनाने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज इंटरनेशनल यात्रा पर गए हुए थे। पता नहीं प्रकृति ने हमारे भाई को किस कारणवश प्रकृति ने अपने साथ में विलीन कर दिया। मैं तो प्रकृति और कुदरत से भी यह कहना चाहूंगा कि मेरे दादा को पुनः इस भील प्रदेश पर, इस पूरे भारत के सारे आदिवासियों के बीच में पुनः आज के दिन नए युग के अवतार में पुनः उसको जन्म अवतार मिले, यही मैं भगवान से अर्पित करूंगा। आज हमारे क्षेत्र का सबसे, उदयपुर बेल्ट का सबसे तेज तर्राक और होनहार शेर था, जो हर आदिवासी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहता था। मैं उससे काफी छोटा हूं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि जब कभी भी हम एक साथ में जाते थे, बहुत सारी लंबी यात्रा करते थे, लेकिन उनकी सहन शक्ति में वास्तव में मानता हूं कि बहुत जबरदस्त उनके अंदर सहन शक्ति थी। हम 4-4 दिन, 5-5 दिन यात्रा करते थे, तो भाई को कहते थे कि भाई थोड़ा बहुत कहीं नाश्ता कर ले क्या, थोड़ा बहुत कहीं खाना खा ले क्या। तो भाई हमको कहता था कि आदिवासियों के अंदर इतना खून, जोशीला खून है कि हम भूख से नहीं मरेंगे, हम समाज के लिए पहले काम करेंगे और रोटी बाद में खाएंगे। फिर भी मैं भाई को कहता था कि भाई समाज के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में शरीर की ऊर्जा के लिए हमें अन्न की भी जरूरत पड़ती है। तो हम उनको मनवाते थे। फिर कभी 2-3 दिन में, कभी 1 दिन खाना खाना, कभी चाय पी के ही दिन निकालना, पानी पी के ही दिन निकालना। कहीं पर भी जाना होता तो रात को कभी 3 बजे आना, कभी 4 बजे आना। हमारे घर वाले ये नहीं जानते थे कि बच्चे कहां जा रहे हैं हमारे। मेरी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, उनके पापा, उनकी मम्मी, मेरी मम्मी को यह पता नहीं होता था कि आज हमारे बच्चे कहां ठहरे हुए। हम सामने से फोन करते थे कि पापा, मम्मी, हम आज उस क्षेत्र में हैं। तब जाके उनको लगता था कि वास्तव में हमारे जो आदिवासी जगदीश भाई पांडोर जो शेर थे, हमारा जो कारवा लेकर चलते थे, उससे हमें कभी डर नहीं लगता था। यो कि इतना हमारे अंदर उलगुलान भर दिया था उन्होंने कि पूछो मत, हमारे अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जितने भी हमारे बाहर से आए हुए हर राज्य के आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, ST, SC, OBC माइनॉरिटी और हमारी बहनों को कहना चाहूंगा कि जगदीश भाई ने एक सपना देखा था। उस सपने को हम सबको मिलकर इस कार्य को आगे
आगे बढ़ाना है। आप ये नहीं समझे कि आज जगदीश भाई प्रकृति में विलीन हो गए तो इस क्षेत्र का कोई शेर नहीं है। वह जगदीश भाई ने इस क्षेत्र में हजारों शेरों को प्रशिक्षण देके गए हैं और उनका जो सपना था वो सपना हम अभी ये चाहेंगे कि 2023 में ही उनका सपना पूरा होना चाहिए। उनका मानना था कि 2023 से पहले पहले हमारा भील प्रदेश का कारवा पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहे तो हमारे जितने भी बाहर से माता तुल्य पिता तुल्य छोटे भाई बहन जितने भी आए वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के अंदर इतना हुनर और इतनी तेज गति से हमें प्रशिक्षण दिया है और हम पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा जगदीश भाई के लिए, आप बोलोगे जगदीश भाई, मैं कहूंगा जगदीश भाई, आपको कहना है जगदीश भाई अमर रहे अमर रहे, जगदीश भाई अमर रहे, जगदीश भाई अमर रहे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। कहना चाहूंगा लास्ट के जगदीश भाई के पिता और उनके परिवार वालों को आज इस दुख घड़ी में भगवान उनको थोड़ी शांति प्रदान करावे, क्योंकि मैं आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा आज एक लंगोटी यार था जो मुझे छोड़ के चला गया और यही अपनी वीणा वाणी को विराम करता हूं। जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत, जय जगदीश भाई पांडोर की। जगदीश भाई पांडोर हमेशा हमारे आदिवासियों के बीच में अमर रहेंगे। जय जोहार। और मेरे गांव के पास में जवारवा गांव है, वहां पांडोरों का पूरा परिवार रहता है। तो मैं इस परिवार को कहना चाहता हूं, आप इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और मैं यहाँ जो महिलाएं आई हैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि जिस घर में बेटियों को पढ़ाया जाता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वो परिवार कभी दुखी नहीं होता है। आज मैं आपके सामने जात का चमार होते हुए भी बोल पा रहा हूं, उसकी पूरी श्रेय जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी माँ ने हमारे पूरे परिवार को आज आपके सामने बोलने लायक बनाया है। तो मैं पहली बात तो यही बोलूंगा कि जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनका सम्मान करें, उन बच्चियों को पढ़ाएं। और मैंने जगदीश भाई पांडोर का एक छोटा सा वीडियो देखा था कि शायद वो 15 अगस्त का वीडियो हो या 26 जनवरी का, वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाएगा उनको मैं उदयपुर से दिल्ली की फ्लाइट टिकट बुक कराऊंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस जाडोल तहसील में जो भी बच्चा IIT और नीट के अंदर पास होगा उसको मैं, मेरी मम्मी और मेरे परिवार की तरफ से उदयपुर से दिल्ली का शहर करवाएंगे हम लोग। इसलिए पहली बात तो बच्चियों को पढ़ाएं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर होने के नाते दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जो भी भाई है वो नशे से दूर रहें। दारू, सिगरेट, गुटखा, यही चीजें मेरे समाज को, आदिवासी समाज को और चमार समाज को जिंदगी से बहुत दूर ले जा रही है। जिस घर में नशा होता है वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। हम कबीरपंथी है, हमारे बाप दादा नशा नहीं करते थे, तो अब भगवान की दया से हम आज यहाँ आपके सामने हैं, इसलिए नशे से दूर रहें। और इस मंच के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपस में लड़ाई ना करें। मेरे पिताजी और ये 5 भाई है, पर हमने कभी उनको लड़ते हुए नहीं देखा है, कभी तू मैं करते नहीं देखा है। तो इसलिए जो भी आदिवासी भाई हैं, चाहे वो डामोर हो, भडोरा हो, कटारा हो, कोई भी हो, सब मिलजुल के रहें। और एक बात और मुझे याद आ रही है, नमो नारायण जी मीणा बीमार हो जाते हैं तो किरोड़ी लाल जी मीणा मिलने जाते हैं, पर जगदीश भाई पांडोर के साथ में ऐसा हादसा हो जाता है तो
एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत खुश हुए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। पर मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आज इस परिवार के साथ ये डटना डटी है, कभी आपके साथ भी डट जाएगी। इसलिए किसी के जीवन में जो डटना डट रही है उसका मजाक मत बनाए। अमार वाजड़ी में पाटके वाली चाड़े क्या ही कि ने पोट में बळे तारे डोंडरा माथे बळे मजा आवे, पण पोट में बळे तणी वाला लागे बળી गयो होय। तने डोंडरा माथे अबार बळली है, तने मजा नकी लियो कि तमार पोट में भी आवे जाए। इसलिए पढ़ाई और नशा, इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जौहर, जय भील प्रदेश, जय जौहर। हमारे मन्नारा जगदीश भाई के इस अंतिम जौहरना कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम सगाजन आज नम आंखों से हमारे मन्नारा जगदीश भाई को जौहरना कर रहे हैं। वे पूरे भील प्रदेश की ओर से आज जगदीश भाई को नम आंखों से जौहर करता हूं। कुदरत मां प्रकृति अपनी गोद में जगह दे और जगदीश भाई पांडोर जी के घर परिवार को वो क्षमता प्रदान करे कि वो जगदीश भाई की कमी महसूस नहीं करे। साथियों, आज हमारे बीच में जगदीश भाई की काया हमारे बीच में नहीं है, पर हमारे जो जगदीश भाई के विचार है वो हमारे पास में है, हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे। जब भी मैं उनसे मिला हूं, हमेशा एक ही बात वो दोहराते रहते थे कि दादा आपके प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा तरफ, जहां पर भी मैं जाता हूं, हमारा समुदाय एक इंसान जिंदगी जीता हुआ नजर आता है, पर हमारा झाड़ोल, फलासिया और ये कोटड़ा और उदयपुर का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमारे लोग बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कभी अपने गोद में पाल करके बेटी होती उसको बेचने को मजबूर होना पड़ता, कभी इलाज के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब मजबूर होकर के जो करवाना चाहे, सामने स्थिति हमारी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमको आशा की किरण एक ही नजर आती है, वो है आदिवासी परिवार। ये बात वो बार बार कहते थे और अधिकतम मंचों पर उनकी एक ही बात आप सबने बार बार सुनी होगी कि मेरे साथियों, मेरे सगाजनों, समझ जाओ आखिरी पीढ़ी का अंतिम संघर्ष है। हमेशा वो यही संदेश देते थे और हमेशा यही बोलते थे कि हमारा हर घंटा, हर मिनट आखिरी मिनट मान करके जब तक हमारा समाज काम नहीं करेगा, हमारा समुदाय काम नहीं करेगा, तब तक हमारे समुदाय का कल्याण नहीं होना है। और आदिवासी परिवार वो काम करने के लिए आज की तारीख में जो कारवां खड़ा कर रहा है उसके साथ में हमको जुड़ जाना चाहिए और इसी के बैनर तले हमारा उदयपुर जिला उभर सकता है। उनकी एक बात बार बार याद आती है, वो बार बार बोलते थे पुरानी बातों को लेकर के अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के बीच में दोस्तीकरण, संधिकरण हुआ था। उस समय में हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर ज्वाला पैदा हुई थी, जन जागरण पैदा हुआ था। जन जागरण के बदौलत उस दोस्तीकरण, संधिकरण को तोड़ते हुए हमारे आदिवासी समुदाय ने जीत हासिल की थी। उसी तरह से धार्मिक बंधनों को तोड़िए, संगठन के बंधनों को तोड़िए, राजनीति के बंधनों को तोड़िए, आइए समाज की जाजम पर बैठिए और आदिवासी एकता स्थापित करिए। ये बात बार बार उनके प्रत्येक चिंतन शिविरों में थी। मेरे साथियों, हमारा आगामी सपना भील प्रदेश का सपना साकार करना है। हमारे पूर्वज पुरखों की कुर्बानी को याद करते हुए भील प्रदेश का सपना साकार करना है। ये बात जगदीश भाई के मुंह से हर स्पीच में हमेशा बोली जाती थी। साथियों, इस अवसर पर आज हम सभी दुखी हैं, लेकिन यही बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो जगदीश भाई के सपने हैं उन सपनों को साकार करना है तो हमारे जगदीश भाई के जो नक्शे कदम थे उस पर हम सबको जी जान से लगने की जरूरत है। वर्तमान में जो
संधिकरण दोस्तीकरण हो रहा है उसको तोड़ते हुए भील प्रदेश का सपना साकार करना है। अकेले जगदीश भाई का ही सपना नहीं, हमारे पूर्वज पुरखों का और कई कुर्बानी देने वाले वीरों का सपना है। उस सपने को साकार करना है। मैं पुनः आज इस अवसर पर मां प्रकृति से यही कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, उनको अपने गोद में समाहित करे और पूरे परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जगदीश भाई को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। दुख की घड़ी के अंदर हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमारे साथी जगदीश भाई पडोल ने बहुत कम समय के अंदर हमारे जाड़ोल पूरे उदयपुर संभाग के अंदर आज़ादी के बाद 70 साल के अंदर किसी भी नेता ने जो बात नहीं उठाई थी, गरीबों के हक की लड़ाई की किसी ने बात नहीं उठाई थी, वो बात हमारे जगदीश पडोल ने बड़े जोश के साथ दबी हुई समाज के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, अगर उनके जीवन के विषय में हम खूब विचार करते हैं, उनकी जो काम करने की शैली थी उन पर आकर अपन प्रकाश डालते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। हम सभी हमारे संभाग के पूरे आदिवासी परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए थे हमारे दादा के लिए, सबके दिल के अंदर सबके आंखों में आंसू बह रहे थे। साथियों, उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितनी यहाँ सेना पैदा करके गए हैं, जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये ब्लॉक का एक सदस्य भी हो और उनके विचारों को, उनके हक अधिकार की लड़ाई को जब तक हम कंधे से कंधे मिला करके पूरे संभाग के, पूरे प्रदेश के साथ इनके अधिकारों को, उनके हक और जीवन को, तो सपना अधूरा रहा था, उसको हमारा कार्य आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और आप सभी साथी गुजरात से, पूरे राजस्थान से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जो भी साथी आए हैं हमारे, उनको हमारे दिल से आपने अमूल्य समय निकाल करके उनके अंतिम श्रद्धांजलि में आपने भाग लिया है, उसके लिए आप सबको तहे दिल से यहाँ की टीम जोहार अर्पित करती है। धन्यवाद। हमारे पौड़े परिवार में आदरणीय जगदीश भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने 11 दिवस पूर्व हमारे पांडव परिवार, समाज, दुखी परिवार, धर्म पत्नी एवं उनके प्यारे बच्चे दोनों छोटे छोटे छोड़ करके देवलोक हो चुके हैं। हमें बड़े दुख की बात है कि ये इतना छोटा सा बच्चा ही मानता हूँ मैं। मेरे गुरुजी जो हैं मेरे साधु होते हैं, हम दोनों साधु हैं, लेकिन मुझे ये बात सुनने में आई, मेरे को बहुत दुख लगा। ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए, इतना बुरा कभी भगवान को करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। जो भगवान ने वहाँ लिखा, हमारे जगदीश भाई की गुरु भंवर दादा हमारे डूंगरपुर से पधारे, हमारे विधायक साहब, रोल साहब, इन सभी समाज को आप इतने दूर दराज से पधारे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दरियावाद, गुजरात, गाँव, सबको मैं आपके इस जगदीश भाई की अंतिम श्रद्धांजलि में पधारे इतनी गर्मी में, और आपको यहाँ पधार कर इतना समय अमूल्य समय दिया। मैं पूर्व सरपंच होने के नाते मैं आपको सबको मेरी ग्राम पंचायत की ओर से, मेरे गांव की ओर से आपको स्वागत करता हूं कि आप इस दुखी परिवार को आप
सांत्वना देने के लिए आप यहाँ पधारे और आप इस दूर दराज से पधारे सभी को आज हमारे गुरुजी के यहाँ पर शाम को सत्संगत रखी गई है। दूर दराज वाले साथी आप इसमें भाग लेंगे। आज शाम को सत्संगत रखी गई है। मैं आपको मेरे वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें कह दी है। मैं आपको मेरे जगदीश भाई की इस दुख दर्द के लिए सभी से मैं निवेदन करूं कि वो जगदीश भाई की इस दुख की घड़ी में अंतिम श्रद्धांजलि के लिए सभी खड़े होकर के राम रामी करेंगे। सभी अपनी जगह पे बैठ जाए और जो बाहर भी खड़े हैं लोग अपने साथी वो बैठ जाए। મરનારે જગદીશજીના અંતિમ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપ સૌ સ્નેહીજનો, આજનો એમનો છેલ્લો કાર્યક્રમ, એમના માટે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો એક છેલ્લો અવસર આપને એમના જે 5 તત્વો છે પ્રકૃતિમાં સમાઈ ગયા, ખતમ નહીં થતા, તો ક્યારે મરતું નથી. જગદીશજી એ અમર થઈ ગયા. એમની જે કંઈ લક્ષ્ય, આકાંક્ષા, અપેક્ષા જે હતી એને આપણે પૂરી કરવાની. એમના જવાથી એમના પરિવારને જે કંઈ સવલત મળતી હતી એ પણ પ્રકૃતિ પૂરી કરે, એમને પણ સુખ અને શાંતિ મળે, પ્રકૃતિની અંદર રહીને આ દેશને વિશ્વ શાંતિ, વિશ્વ કલ્યાણ, વિશ્વ બંધુતાની ભાવના પ્રદાન કરે. એમના જીવનમાંથી, ટૂંકા જીવનમાંથી પણ આપણે પ્રેરણા લઈએ. જે ભણવાવાળા બાળકોને જયપુરથી દિલ્હી સુધી લઈ જવાનું, ઉડાડીને લઈ જવું આપણે ક્યારે કોઈએ નહીં કીધું. ત્યારે આજે એ પવન રૂપી રહીને પણ આપણને પ્રેરણા આપે. આદિવાસી સમાજ માટે એમને ટૂંકા સમયની અંદર જે કંઈ માહિતી મેળવી અને આ સમાજને જનજાગૃતિ કરી, એ શાના માટે કરી એ સમય હવે આવે. કેન્દ્ર સરકારે 5 કાનૂન પાસ કરી દીધા. એ 5 કાનૂન પાસ કર્યા, અમલવારી નહીં થઈ. એ અમલવારી હવે થવાની એ જગદીશજી પાંડોરને ખબર હતી. એનઆરસી, એમપીઆર, સીએ, આત્મનિર્ભર ભારત અને છેલ્લું ડીલિસ્ટિંગ, જે મહાન સમસ્યા ની કહેવાય, ને સેવાય, ને રહેવાય તેવો સમય આવી. જે સતી સુરમાલ મહારાજે ભવિષ્યવાણી કીધી, અહીંયા દેવાયત પંડિતની ભવિષ્યવાણી, ગુરુ ગોવિંદની ભવિષ્યવાણી, દાદપુરી જ્યોતિસર મહારાજની ભવિષ્યવાણી જે છે એ ભવિષ્યવાણીને આધીન રહીને આ કાનૂન બન્યું. અને એ કાનૂનની અંદર ડીલિસ્ટિંગ આવે એ માત્ર આદિવાસીને લાગુ નહીં પડતું, પણ આપણે આદિવાસી હે કે નહીં અને આપણે આદિવાસી કેવી રીતે હજીએ એ પોતાને ખબર है. इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत यानी भारत यानी आदिवासी, बाकीना એ ભારતીય. જે ભારતીય है એ ડીલિસ્ટિંગમાં આવે અને ભારત ડીલિસ્ટિંગમાં નહીં આવતો. એટલા માટે આ ભારત દેશને હિન્દુસ્તાન બનાવવા માંગે, એને સમજવું જરૂરી. ત્યારે જે આ પરિસ્થિતિ આવે એના પહેલા આપણી વાટે ઘાટે ચાલતા હાલતા પણ આપણે આદિવાસી સાબિત થવું પડે. તો આદિવાસીના રીતિ રિવાજ, રૂઢી પ્રથા, પરંપરા અને આપણી જે પૂજા પદ્ધતિ કે જે કંઈ આપણી સિસ્ટમ વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને કાયમ આપણે વળગી રહેવું પડે. વિદેશી સિસ્ટમ છે એ આપણી આદિવાસીઓની સંસ્કૃતિ ખતમ કરવાની એમની સંસ્કૃતિ નાખી દીધી, જેનાથી આપણે વિદેશી બની ગયા. એમનો ખેસ પહેરાવી દીધો આપણને
એટલે આપણે વિદેશી બની ગયા. બહુ જ ગંભીર બાબતોને આપણે નાની નાની વાતોને ધ્યાનમાં રાખજો. વડીલો આપ ઘણા બધા સમજો. જે કઈ વિદેશી વ્યવસ્થા है ब्राह्मणी व्यवस्था है એ વિદેશી વ્યવસ્થા है ને એ વ્યવસ્થાને લીધે પણ આપણે વિદેશી બની જાઓ. ખોટું નહીં લાગે કોઈને પણ છતકાવ કે જે ટીલા કરવા કે ભેગ ભગમાં હે કે હાથે આટી બાંધવી મોટો ખતરો હે. જેના તેના માટે મને નથી, હું નહીં બાંધતી. એટલે જે કંઈ કરો સમજી વિચારીને અનુભવ કરીને પરિણામ એનું શું આવે ત્યાં સુધીનો વિચાર કરીને આપણે કરવાનો. પણ વિચાર કર્યા વગર આપણા બાપ દાદાની સિસ્ટમ વ્યવસ્થાને આપણે ટકાવી રાખવું તો ડીલિસ્ટિંગની બહાર આપણે રહ્યો. આત્મનિર્ભર ભારત ગુરુ ગોવિંદ કહી ગયા, સતી સુરમાલ કહી ગયા કે પોતાને પોકે ઉભો રહેવાનો જમાનો આવે, એ જમાનો આવ્યો. બીજી વાત થોડી કહી દઉં કે આપણા લગ્ન પ્રસંગ કે કોઈ ભોજન પ્રસંગ હોય એની અંદર થોડું ખાય 25% ખાય ને 75% આપણે બાજમાં એમને ફેંકી દેવામાં આવે. અન્ન ભગવાનનો બગાડ કર્યો, અન્ન ભગવાનનો તિરસ્કાર કર્યો. સમજી સમય પાછળ કેવો આવે છે, એક દાણા માટે માણસ લડાઈને મરી જાય એવો સમય નજીકના ભવિષ્યની અંદર આવી ગયો. માટે આગળને સંતોની ભવિષ્યવાણી છે કે ભાઈ ગુરીન કોદરા હંગરજો, કાઠો આવે તે દાડે આપણું પરિવારને એનાથી પાળવું. એ સમય શરૂ થઈ ગયો. હવે ભવિષ્યવાણી જે હતી એ શરૂ થઈ ગઈ. એક બાજુ સમય જાય છે અને સામેથી સજ્જુગ આવે. રસ્તો હાંકડો છે. હવે જવા ને આવવા વાળા બે સામે સામે તળીને જવાય એવું નહીં. ત્યારે સત જીતેગા, આનું નામ है सतयुग. समय सतयुग है. ત્યારે સત્ય કોનામાં है? પૂરી ધરતી ઉપર માત્ર આદિવાસીઓ પાસે. આપણે જે કઈ આજ દિન સુધી હજારો વર્ષોથી આપણા પૂર્વજોથી માંડીને આજ દિન સુધી વિદેશી પ્રજા જોડે લડતા આવ્યા. કેમ લડતા આવ્યા? વિદેશીઓ આક્રમણકારી ઘૂસપેટી લૂંટારા है અને જે આદિવાસી है માલિક है. માલિક ક્યારેક ખોટો નહીં કરતા. પ્રકૃતિને આધીન, પ્રકૃતિ હાથે પોતાનું જીવન જીવે અને આ પ્રકૃતિને બચાવે, પ્રકૃતિને પૂજે. એટલે પ્રકૃતિનો નાશ કોણ નહીં કરતો? આદિવાસી. ત્યારે પ્રકૃતિ બચાવવાની દેવાયત પંડિતની ભવિષ્યવાણી હે. ઉત્તર થકી રે સાહેબો આવશે સાથમાં હડુમાન વીર, જતી સતી ને સાબરમતી તા સુરો માંડશે સંગ્રામ, કાકરીએ તળાવે તંબુ તાણશે 100 કામની સીમ દાબશે. ઉત્તર થકી રે સાહેબો આવશે સાથમાં હડુમાન વીર, ધરતી માથે હેમર હાલે ધરતી માંગે ભોગ. એમ કીધું તા ધરતી આપણી માં હે. આપણું ભરણ પોષણ કરે, પાલન પોષણ કરે, જીવાડે ખવાડે હુવાડે બેહાડે, મકાન બનાવવું, કપડું બનાવવું, હર ચીજ ધરતીમાં ही બને. કરન્સી પણ ધરતીમાં ही બને. ત્યારે એ આપણો ભોગ કેટલે આપણી આઈને આપણે ઝેર આલ્યું, એના ઉપર જે કઈ શાકભાજી કે અનાજ પેદા કર્યું, ફળ ફળાદી પેદા કર્યું, એને પણ ઝેર આલ્યું. એનાથી આપણી આઈ નારાજ છે. માટે એ ધરતી ભોગ માંગે ત્યારે ધરતી હાથે ઓળખાણ કરજો, ધરતી હાથે પરિચય કરવો પડે અને માં તરીકે આપણે માનવું. એ ખુદ આપણને બચાવે. પાણી પવન લડાઈ લડે તો પવન હાથે ઓળખાણ કરવું અને પવનને પણ એક ભગવાનનો અંગ માનો તો પવન આપણો બચાવે. પાણી પણ આપણને બચાવે, આપણને સૂરજ બચાવે. પણ એની હાથે આપણી ઓળખાણ, આપણા સંબંધો અને આપણી જે રીત રિવાજ સિસ્ટમ વ્યવસ્થા છે એને આપણે ટકાવી રાખવું તો આપણને આ પ્રકૃતિ આપણો બચાવ કરે. વધારે વાત નહીં કરું, મારા પાછળના પણ વક્તા છે, પણ આટલી વાત મારી અહીંયા વાત કરી. અને આપણે પૂરા ભીલ પ્રદેશના જે આદિવાસીઓ છે એના બધાના વતીથી હું એમ કહું કે એમના પરિવાર ઉપર જગદીશજી પાંડોરના જવાથી જે કઈ મુશ્કેલી આવે એ આખો પરિવાર એને મદદ કરે. જગદીશ પાંડોર ના એમના તત્વોને પ્રકૃતિ સમાવી લે અને એ પ્રકૃતિનું બળ આ સમાજની ભીલ પ્રદેશને મળતું રહે એવી પ્રાર્થના સાથે મારી અહીં વાત બંધ કરું. सबने जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु मालिक, जय भारत. जनार हंस जगदीश भाई के नाम से एक बहुत बड़ा नारा हो जाए. बोलो जगदीश भाई की.
ये माझे थोड़ी पासी पड़ो, बोलो जगदीश भाई की। ऐसा है कि समाज के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए, समाज के राजपाट ठाट के लिए काम करने वाला आदमी, जो नेशनल वर्कों के लिए दिल्ली से रिटर्न आते हुए उनका अनायास परिनिर्वाण होना, मैं परमपिता परमेश्वर गुजरात सादा सूर्या पवन पाणी की कामना करूंगा कि हे गुजरात, एक एवं फूलो जो जिंदा रहने के लिए, समाज के लिए काम करने की तमन्ना वाला फूला जो आपके पास में आ रहा है, अड़ा फूला ने फड़े लीजे, शांति आलजे, पांडोर परिवार माते, आदिवासी परिवार माते, भील समाज माते एक एवं रांगड़ो नहीं रहो एनो दुख आई पड़ू है, ये दुख सहन करवानी शक्ति प्रदान करे, आ मावरी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। इसी बात, समय कम है, वक्ता ज्यादा है, इस मौके पर आमलिया वासियों को और घर परिवार को मैं सांत्वना के रूप में ये कहना चाहूंगा, भाई जन्मता है वो मरता है, पर जगदीश भाई की तरह से मरना ये वीरों का काम है। जगदीश भाई नहीं रहे, जगदीश भाई की इस तरह के नहीं रहने के पीछे मेरे समाज के अंदर एक ऐसी क्रांति आएगी जो हक अधिकार के लिए काम करेगी। मैं ज्यादा न देकर मैं यही कहूंगा, और हमारे ये समाज में से जितने भी साथी लोगों ने हमारे इस परिवार को एक क्या कहते हैं कि एक आर्थिक सहयोग के लिए राशि इकट्ठा किया है, तो मेरे समाज के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये राशि सारी की सारी राशि जिसके नाम से इकट्ठी हुई है, वो राशि उस परिवार के भाई के जो बच्चे उनके नाम से एफडी किया जाए, ये मेरा निजी विचार है। धन्यवाद। जय गुरु महाराज, जय जवाहर।